गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दर्शन बीएड कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, अभिप्रेरणा, जिसे हम इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं अभिप्रेरणा क्या होता है, उसके बारे में मीनिंग्स और उसका अर्थ। अभिप्रेरणा के शाब्दिक और मनोवैज्ञानिक अर्थों में अंतर है। अभिप्रेरणा के शाब्दिक अर्थ में हमें किसी कार्य को करने का बोध होता है। अभिप्रेरणा का जो शाब्दिक अर्थ है और मनोवैज्ञानिक जो अर्थ है उनमें अंतर है। जैसे कि जो अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ है उसमें उसका अर्थ होता है हमें किसी कार्य को करने का बोध होता है। इस अर्थ में हम किसी भी उत्तेजना को प्रेरणा कह सकते हैं। ये उत्तेजना आंतरिक भी हो सकती है और ब्राह्मा भी हो सकती है। ठीक। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। यह शब्द लैटिन भाषा के मोटम या मूवर्स शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू मूव, यानी कि अर्थात गति प्रदान करना। टू मूव का मतलब होता है गति प्रदान करना। जैसे कि हम किसी इंसान को मोटिवेट करते हैं, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उसी तरीके से इसका मतलब होता है गति प्रदान करना। किसी भी चीज़ को मोटिवेट करना मतलब होता है गति प्रदान करना। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक अर्थ में अभिप्रेरणा से हमारा अभिप्राय केवल आंतरिक उत्तेजनाओं से होता है, जिन पर हमारा व्यवहार आधारित होता है। इन अर्थ में ब्रह्म उत्तेजना की कोई महत्व नहीं दिया जाता। दूसरे शब्दों में प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति का कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती है। जो दूसरे शब्दों में हम उसको कह सकते हैं कि एक इंसान के अंदर की एक शक्ति होती है, आंतरिक शक्ति, जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित या प्रेरित करती है। जैसे कि अगर हमने, यह एक आदर्श शक्ति है जिसको देखा नहीं जा सकता। ये एक ऐसी शक्ति है जिसको हम देखा नहीं जा सकता। ठीक है। क्रैच एंड कर्चफील्ड के अनुसार प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। प्रेरणा का जो प्रश्न है वो क्या है? क्यों का प्रश्न है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। हम खाना क्यों नहीं खाते हैं, प्रेम क्यों नहीं करते हैं, धन क्यों चाहते हैं। इस प्रकार के सभी प्रश्न का संबंध प्रेरणा से है। ये तो हमने इसका जाना कि अर्थ क्या होता है, मतलब अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है। तो हमें समझ में आया कि अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है, टू मूव ऑन, यानी कि किसी भी चीज़ को गति प्रदान करना या फिर आगे के लिए प्रोत्साहित करना या प्रेरित करना। अब हम इसके बारे में परिभाषा जानेंगे। इसकी परिभाषा क्या है? तो एक ऑथर है, गुड़ के अनुसार अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने या जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा क्या है? किसी भी कार्य को जारी रखना, यानी कि कंटिन्यूस में रखना, और नियमित यानी कि डेली रूटीन में रखने की एक प्रक्रिया है। ऐसे ही एक ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन ऑथर है, उनके अनुसार प्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियों या आवश्यकताओं उसको वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशन होती है। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, यानी कि अभिप्रेरणा जो है वो अधिगम यानी कि लर्निंग, सीखना। अधिगम मतलब होता है सीखना। तो अभिप्रेरणा क्या है? सीखने का सर्वोच्च, सबसे अच्छा मार्ग क्या है। अगर हमें कोई मोटिवेट किया तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को सीखेंगे। तो इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर ये तथ्य उभरते हैं। इससे क्या सामने आता है कि प्रेरणा, पहला क्या है, प्रेरणा मनोव्यावहारिक क्रिया है। ये किसी आवश्यकता से उत्पन्न है। इससे किसी विशेष क्रिया करने का संकेत मिलता है। फोर्थ, प्रेरणा द्वारा प्रस्तुत क्रिया लक्ष्य प्रगति तक रहती है। यह है परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे प्रेरणा के प्रकार। प्रेरणा दो प्रकार की होती है। अभिप्रेरणा जो है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सकारात्मक अभिप्रेरणा और दूसरी होती है नकारात्मक अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो होती है सकारात्मक, पहले हम पढ़ेंगे सकारात्मक अभिप्रेरणा क्या होती है। इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है। इस कार्य को करने से सुख और संतोष प्राप्त होता है। शिक्षक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन और स्थितियों का निर्माण करके
बालक को सकारात्मक प्रेरणा प्रदान करता है। इस अभिप्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव सकारात्मक अभिप्रेरणा मतलब होता है पॉजिटिव मोटिवेशन। जैसे कि कोई बालक है, उस खुद अपना आप स्वयं कार्य करता है, खुद मोटिवेट होता है, सकारात्मक प्रेरणा यानी कि उसको अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करना। सेकंड होता है अभिप्रेरणा नकारात्मक अभिप्रेरणा। इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से ना करके किसी दूसरे की इच्छा या ब्रह्म प्रभाव के कारण करता है। जैसे कि सकारात्मक तो बच्चा खुद करता है कार्य, और नकारात्मक में बच्चा किसी दूसरे की अपनी इच्छा से ना बल्कि दूसरे की इच्छा के कारण वो कार्य करता है, या फिर कोई और दूसरी बाहरी दबाव जो होते हैं उनके कारण वो कार्य करता है। इस कार्य को करने से उसे किसी वांछनीय या निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति होती है। शिक्षक प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार आदि का प्रयोग करके बालक को नकारात्मक प्रेरणा प्रदान करता है। इस प्रेरणा को बाहरी प्रेरणा भी कहते हैं। ये जो प्रेरणा होती है उसको बाहरी प्रेरणा भी कहते हैं। तो आज हमने ये पढ़ा था प्रेरणा के प्रकार। प्रेरणा के प्रकार क्या होता है, अभिप्रेरणा क्या होती है, उसकी परिभाषा जानी, और उसके बारे में उसके प्रकार जाने कि कितनी तरह की अभिप्रेरणा होती है। अब आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि प्रेरणा के स्रोत क्या आते हैं, सोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।